हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त रॉबिन सिंह। तो गाइज़, आज की क्लास में आप सब लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूं अस्तर वाली जो पैंट होती है उसकी कटिंग कैसे की जाती है। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं और मेरे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं ये भी कहते हैं कि सर हमें जो अस्तर वाली पैंट हो इसकी जो कटिंग है कैसे की जाती है, तो उसके बारे में बताएँ। तो जो सबसे बड़ा जो एक डर है, जो वहम बना रहता है सब लोगों के मन में कि शायद कोई अलग फार्मूला होगा, कुछ भी अलग फार्मूला नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल पैंट की तरह कटिंग होती है और कैसे कटिंग की जाती है वो तो आपको सीखने को मिलेगा। और आज की जो क्लास इसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि सिली हुई पैंट से नाप लेके कैसे कटिंग करनी है, क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको कटिंग सिखाई है वो मैंने बॉडी से नाप लेके सिखाई है। मैंने शायद आपको नहीं सिखाया ना कि सिली हुई पैंट से कैसे नाप लेके कटिंग करते हैं। तो इसमें भी हमें 5 मेजरमेंट लेने होते हैं। मैंने आप सब लोगों को बता रखा है कि 5 मेजरमेंट होते हैं: लंबाई, कमर, हिप, थाइज और बॉटम। तो इसी तरह से सिली हुई पैंट में भी 5 मेजरमेंट हमें लेने होते हैं। कैसे कटिंग होगी आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर आप घर बैठ के बिल्कुल लाइव स्टिचिंग हमसे सीखना चाहते हैं तो 20 मई 2025 से हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, बिल्कुल लाइव क्लासेस का। किस तरीके से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, इस स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हो। तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं कुछ नया। तो देखो, ये मेरे पास ना एक सिली सिलाई पैंट है। अब 5 मेजरमेंट हमें लेने होते हैं, वो 5 मेजरमेंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो, सबसे पहले लंबाई, कमर, हिप, थाइज और बॉटम। अब लंबाई का नाप कैसे लेना है, यहाँ से देखो, ये जो बेल्ट है इस बेल्ट से लेकर यहाँ तक सीधा नाप ले लो। पैंट की लंबाई क्या है? पैंट की जो लंबाई है वो है 37। कमर का नाप कैसे लेंगे? तो जैसा कि आपको पता है, आगे बेल्ट और पीछे वाली जब पैंट बनाते हैं तो जो कमर का हिसाब हमें इस बेल्ट से पता लग जाता है। तो इसको बस आगे आगे से बेल्ट को नाप लो, कितनी बेल्ट है ये। अठारह 18 दूनी 36 कमर है टोटल। अब हिप का नाप कैसे लें, क्योंकि हम बॉडी से नाप ले नहीं रहे। और हिप का नाप लिया कैसे, किसके लिए जाता है? आसन के लिए। तो जब ऑलरेडी हमारे सामने आसन है तो हम आसन का ही डायरेक्ट नाप लेंगे। तो आसन का नाप कैसे लेना है? इस बेल्ट से लो, देखो यहाँ से लेकर के इसको सीध में देखना है। ये जो आसन की जो सीध है कहाँ पर आ रही है? 11.5 पे। कभी भी आसन का नाप आपको ऐसे नहीं लेना। देखो, इसको राउंड में नहीं लेना कभी भी। अगर राउंड में लोगे तो कितना बढ़ गया, ये गया 14 पे। हमेशा सीधा नाप लेना है सिली हुई पैंट से। कितना? ये 11.5 इंच। तो हमें जो हिप को रखना है, कितना रखेंगे? 11.5, यानी कि हिप का नाप लिया जाता है आसन के लिए। अब ये जो पैंट है इसको ऐसे कैसे रख लो, बिल्कुल बिछा के सीधा। ये हमारी थाइज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ रहा है आपका 14.5 इंच आ रहा है। 14.5 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 15.25 है। तो 14.5 कर दें? ठीक है। तो थाइज का जो मेजरमेंट है वो है 14.5 इंच। मोहरी 7 इंच। तो ये टोटल हमारे 5 मेजरमेंट हो गए। मेजरमेंट समझ आ गया कैसे लेते हैं? इसको रखो साइड में। अब क्योंकि पैंट हम बना रहे हैं अस्तर वाली, तो जब भी अस्तर वाली कोई पैंट बनाते हैं या कुर्ती बनाते हैं तो सबसे पहले कटिंग किसकी होती है? अस्तर की। अब अस्तर देखते हैं है कितना हमारे पास। 2 मीटर अस्तर है ये। तो पहले कटिंग करेंगे फ्रंट वाले पार्ट की, बाद में बैक वाले पार्ट की कटिंग हम करेंगे। ये जो अस्तर होता है ना, ये वाला, इस अस्तर की खासियत होती है कि इसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर थोड़ा सा कपड़ा, प्योर कॉटन नहीं होता ये, इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स होता है। एक तो कपड़ा कॉटन का ऐसा होता है जो धोने के बाद श्रिंक हो जाता है, लेकिन ये वाला नहीं होता। श्रिंक होने वाले को थोड़ा सा लूज कट करें। श्रिंक होने वाला जो होता है उसको पहले धोना पड़ता है। पहले उसको धो, अच्छे से निचोड़ो, सुखाओ, प्रेस करो, कितना टाइम वेस्ट होता है। इसलिए कपड़ा ऐसा लेके आओ हमेशा। कस्टमर तो कैसा भी ले आएगा उसको, तो कस्टमर जो लेकर आएगा ना, तो अब कस्टमर की चॉइस है भाई कैसा ला सकता है वो। फिर हमें धोना पड़ेगा। फिर धोना पड़ेगा। पैसे एक्स्ट्रा ले लिया करो कस्टमर से, या फिर कस्टमर को ऐसा बोला करो कि हम अपनी तरफ से अस्तर लगा देंगे। तो उसमें क्या है, आपका टाइम बचेगा। अब उसको धोने वोने का कोई झंझट नहीं है। तो पहले हम कटिंग करेंगे पैंट के फ्रंट वाले पार्ट की। किनारी वाले हिस्से खुद की साइड आपको रखने हैं, जैसे ये मैं रख रहा हूँ। जैसे मैंने अभी तक पैंट की कटिंग आपको बताता आया हूँ, सेम उसी तरीके से कटिंग होगी। इसको पहले काट के यहाँ से बराबर कर लो।
इस साइड से आपको 1 इंच उठना है, उधर से नहीं उठना। इस तरह से ये निशान लगाना है। जो लोग नए हैं आज, उनको अलग से बाद में बताएंगे कि ये 1 इंच हम क्यों उठाते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी बार इनको बता चुका हूँ, तो ये भी सुन सुन के बोर हो गए होंगे। तो ये जो मैंने नीचे निशान लगाया है, ये लगाया मैंने, ये 2 इंच का भी लगा सकते हो, 2.5 का भी लगा सकते हो, ये नीचे से फोल्ड होगा। अब क्योंकि पैंट बना रहे हैं हम आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक वाली, तो फार्मूला ये कहता है कि जो भी पैंट की लंबाई हो 1 इंच लंबाई कम लें। लंबाई है 37, हमें लेनी है 36। अब 1 इंच कम क्यों लिए? बेल्ट लग जाएगी। ये निशान बिल्कुल सीधा आपको ऐसे लेना है। सीधा निशान लगाने के बाद हम लगाएंगे अब कमर का निशान। जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने मेजरमेंट लिए हैं 5, उसी स्टेप को हमने फॉलो करना है। सबसे पहले लंबाई को क्लियर करा, ये निशान लगाया। लंबाई के बाद क्या है? कमर है 36, तो 36 का 1/4 क्या होगा? 9 चौक 36 प्लस 2 इंच आपको यहाँ से लेना है। किसके लिए लेना है? 1 इंच की डाट होती है पैंट में, उस पैंट में होगी दिखाना, और 1 इंच जो होता है वो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है। इसमें है कि नहीं? किसी किसी पैंट में नहीं भी होती, इसमें नहीं है। तो नहीं है तो फिर हम भी नहीं लगाते। अब बताओ लगानी कि नहीं लगानी? लगा दें? लगा देते हैं। अगर डाट नहीं लगानी तो 1 इंच बढ़ाओ, अगर डाट लगानी तो फिर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अब इसके बाद क्योंकि ये जो पैंट है थोड़ा हैवी साइज़ में है, और हैवी साइज़ में हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ से कितना डाउन करते हैं? 1.5 इंच। तो इसको इस तरह से क्रॉस में ये तिरछा निशान लगाना पड़ता है। डार्ट लगाने या ना लगाने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है भैया फिटिंग में? कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बस डाट लगा के थोड़ा सा ठीक रहता है, अच्छा लगता है। कुछ लोग लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते। कमर का काम हो चुका है क्लियर। कमर के बाद अब आते हैं इसके क्रोच एरिया, यानी कि आसन पर। तो आसन का वैसे तो फार्मूला आपको पता ही है, हिप का 1/4, लेकिन हमारे पास हिप का नाप तो है नहीं, वो नाप आता है बॉडी से। तो हमारे हिप का नाप लेते किस लिए? आसन के लिए। तो आसन ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर है 11.5। अब 11.5 का जो निशान आपको कैसे लगाना है? 1 इंच ऊपर निकालना है, जो बेल्ट लग जाएगी। तो निशान कितने पे लगेगा? ये 10.5 पे लगाया, लेकिन बनने के बाद ही कितने पे आ जाएगा? 11.5 पर आ जाएगा। इसको बिल्कुल सीधा ले जाओ। इसके बाद थाई। थाई का मेजरमेंट क्या है? 14.5 इंच। तो 14.5 का मतलब 14.5, ठीक है? ऑलरेडी रेडी था, तो रेडी रखना है इसको यहाँ से 14.5। अब यहाँ से 14.5 इंच है, तो नीचे से भी 14.5 इंच पे आपको निशान लगाना है। इसके बाद आपको उसका कर लेना है हाफ। ये 14.5 पे मैंने निशान लगाया और ये सेंटर निकाल लिया। मोहरी है हमारी 7 इंच, तो 3.5 इंच इधर से, 3.5 इंच आपको इधर से लेना है। तो बीच का जो पार्ट है हमारा, ये 7 इंच तैयार हो चुका है, यानी कि मोहरी। आपको उठाना है लेग कर्व। लेग कर्व को यहाँ पर रखना है। लेग कर्व को अपनी साइड घुमा लो। निशान को हल्का सा बाहर निकालना है। ये भी पता होगा क्यों निकालते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा अंदर आ जाओ। कितना अंदर आओगे? 2 इंच। इसको इससे मिला लो ऊपर वाले निशान से। तिरछा आ रहा है थोड़ा सा ही, उसमें दिखाना आपके पैंट, उसमें भी तिरछा ही होगा जहाँ तक है, क्योंकि थाइज इसकी ज़्यादा है। आपकी खुद की पैंट है, ये लूज़ लगती है बहुत ज़्यादा मेरे को। हाँ, ये देखो बहुत ज़्यादा तिरछा आ रहा है, तो हमें तो उसके हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। तिरछा है तो तिरछा ही बनाओ। ये लो जी, यहाँ से कर दो गोलाई। यहाँ से कोना ना निकले, यहाँ पर मैं इस तरीके से हल्का सा एक निशान लगाता हूँ हमेशा। बस हो गया पैंट का फ्रंट वाले पार्ट का मार्क। काट दें।
पूछना किसी को कुछ? लो फिर ये कट गया पैंट का फ्रंट पार्ट। अब मुझे ये लग रहा है कि इस पैंट में बैक साइड में कपड़ा कम पड़ेगा, तो बैक में लगाएंगे हम जोड़, अगर कपड़ा कम पड़ गया तो। तो जिनको जोड़ लगाना नहीं आता, जोड़ लगाना भी सीख लेना आज। फ्रंट। अब आते हैं इसके बैक पर। इसको ऐसे कैसे रखेंगे कपड़े को? ऐसे कैसे इसको रखना है, किनारे से किनारे को मिलाते हुए नीचे की जो शेप जहाँ पर आ रही है इसको आने दो। अगर अंदाज़ा नहीं लगे कि भाई कितनी दूरी रखनी है, तो इसके हिसाब से देख लो। जो साइड से जो कपड़ा निकला था ना, ये वाला जितना डिस्टेंस ये है, इतनी दूरी पे कपड़ा आपका होना चाहिए। ऐसे ये मैंने बिल्कुल सेट इसको कर लिया है। अब हमारा फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला ये कहता है जो मैंने पैंट की कटिंग करी है, जो मैंने मेजरमेंट लिया था सेम उस नाप से कर दिया। अगर बैक वाला पार्ट भी सेम इसी नाप से कट कर देता हूँ तो पहली बात तो फिटिंग नहीं आएगी, दूसरी बात ये टाइट हो जाएगा। ये नाप कितना है? ऐसे 14.5, आधा दिन सिलाई में जाएगा, कितना रह जाएगा? ये 13.5 रह जाएगा, बाकी टाइट हो जाएगी। तो इसलिए बैक पार्ट हमेशा बड़ा कटता है, तो इसको आपने आगे लेके जाना है 2 इंच इधर से। इसमें आपका मार्जिन भी है और लूजिंग भी है। 2 इंच हमेशा पीछे का बड़ा कटेगा, 2 इंच इधर से और 2 इंच इधर से। इसके बाद यहाँ से हम बढ़ाते हैं कितना? 2 इंच। ये 2 इंच मैंने इधर से बढ़ा दिया। इसको लाके मिलाना कहाँ पर है? यहाँ पर। और यहाँ से कर दो गोलाई। अब बैक वाला जो पार्ट है, यहाँ पर कपड़ा कम है, तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा जॉइंट। तो जॉइंट कैसे लगाना है वो अभी आपको मैं बताऊँगा। पहले इसको मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। इस साइड से बिल्कुल बराबर कटेगा। तो हम 2 इंच इधर से बढ़ा लेते हैं, 2 इंच मोहरी से बढ़ा लेते हैं, 2 इंच इधर से बढ़ा लेते हैं, जहाँ पर हमारी लगेगी लास्टिक। पीछे वाले पार्ट में कपड़ा कम है, तो पहले इसको काट के बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। ये छोटा बड़ा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर लगाएंगे हम जॉइंट। तो जॉइंट के लिए कपड़ा हमारे पास कहीं से भी ले लो, इधर से भी देखो निकल जाए तो निकल जाएगा इधर से। इसके बराबर कपड़ा लेना है आपको। अब ये जो जॉइंट लगेगा इसमें पीछे, इसको इसके ऊपर आधा इंच चढ़ा कर रखना है आपने, क्योंकि आधा इंच आपस में से जुड़ेगा ना सिलाई मार्जिन में। ये मैंने रख दिया। फ्रंट वाले पार्ट को उसके ऊपर रख लो ऐसे। लंबाई जो है हमारी वो ये है, लंबाई वाली जगह से बिल्कुल बराबर। इस साइड से हमें कितना उठाना है? 3 इंच उठाना है, क्योंकि हैवी साइज में 3 इंच उठाते हैं इसको। और इस वाले निशान को इससे मिला देना और यहाँ से करनी है कटिंग। तो जोड़ जो है लगाते समय कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो इसको भी क्लियर कर लो इस तरीके से। ये जो तीर का निशान है ना, कई बार बिगिनर गलती ये कर देते हैं कि जोड़ जो है इसको इधर लगा दिया ना गलती से,
तो होगा काम ख़राब। ये जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो आपका आसन वाली साइड में होना चाहिए और ये हिस्सा इधर रहेगा। तो ये हमारा पैंट का फ्रंट और बैक कट चुका है। अब कटिंग करेंगे इसके मेन कपड़े की। ये भी 2 मीटर है। इसलिए तो सूट में से बचा था ना ये तो कपड़ा मुझे कम लग रहा है। सर, आपसे मैंने पहले पूछा था कि निकल जाएगा। तू निकलेगा? अरे निकलेगा क्यों नहीं? सूट में लगा था ना, इसमें से पैंट इसमें से निकल जाए। इसमें भी बैक में जोड़ लगाएंगे। इसमें 2 ऑप्शन है, या तो बैक में जोड़ लगा लो या फिर इसको आड़ा बना लो। सर उरीब करके भी तो बनाते हैं ना पैंट को। और रेप तो अब थोड़ी कटेगी, तो आसन उसका रास्ता कट गया, ऐसे पूछ बनाते हैं। बनती है। अब इसमें हम पैंट को कैसे बनाएंगे? 2 ऑप्शन है, या तो सीधा बना लो या इसको आड़े कपड़े में बना लो। आड़े कपड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आड़े में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने पता नहीं कितनी आड़ी बना दी, किसी को पता लगने लगा। लो हम सीधे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बैक साइड में जोड़ लगा देंगे, आड़े में बना दो सर, कोई दिक्कत नहीं आती। आड़े में बना लो। कपड़ा जल्दी फट जाता है, कौन कह रहा है? ऐसे कहते हैं आड़े में। अच्छा, अरे नहीं फटता, कुछ नहीं होता। देखो हम जितने भी सूट पहनते हैं ना, आप देखो सूट का कपड़ा लेके आओ, उसमें जो भी जिसमें वर्क होता है, थोड़ा गला वाला बनाता, सब आड़े कपड़े में करते हैं, कोई सीधा नहीं रखता। ये पहले मुझे भी लगता था शुरू में जब मैं सीखता था, लेकिन मैंने देखा ये सब कहने की बातें, कुछ नहीं होता। ये उठाया इसका मैंने फ्रंट पार्ट, ये मैंने यहाँ पर इसको रख दिया। अब हम उठाएंगे इसका बैक पार्ट, इसको रखेंगे यहाँ पर। अगर आपको आड़ा नहीं कटवाना तो अभी भी ऑप्शन है, मैं देख लूँ, हम सीधा भी कट कर देंगे इसको। बैक साइड में जोड़ नहीं लगेगा आपका, मतलब अस्तर में लगेगा, इसमें जोड़ नहीं आएगा। काटना बिल्कुल बराबर है, बस ये याद रखना आप। बाकी कपड़ा आपका बहुत बेकार है, ये सीखने के लिए सही है, सीखने के लिए लाई थी। सीखने के लिए सही है, सीखने के लिए कोई दिक्कत नहीं। सीखने के लिए जो सबसे लोएस्ट मिला है मैं वही लाई थी, क्योंकि पहली बार मेरे से बैठा भी नहीं, वो सूट भी बेकार हो गया। बढ़िया सीखेंगे जब अच्छा ले आएंगे। कोई बात नहीं, आपको सिल के दिखाएंगे हम इसको कैसे बनता है। पहले कटिंग तो करें इसकी। ये आपका फ्रंट। अब काटते हैं इसका बैक। थोड़ा सा इसको इधर सका लेते हैं, इसको आधा इंच ऊपर चढ़ा के रखना है, ये याद रखना। मतलब ये कपड़ा ऐसा है कि कटिंग में भी दिक्कत आती है। ये देखो, जो कैंची है ना, कपड़े को पकड़ रही है। क्रैप नहीं है ये, क्रैप का भी ऐसा होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। ऐसे स्लीपरी होता है, पर वो अच्छा है। वो देखने लहंगा बनाया था ना, क्रेप दिखाई दे रहा है। मैं नहीं लगानी, उसमें तो नहीं है आपकी पैंट में। नहीं लगानी तो फिर भाई कट की पैंट।